अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिपल टैंक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन और अपरेटस क्या होता है, वर्किंग किस तरह से होती है। अब हम बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं या इसमें कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। पहला है रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? व्हेन wave moving in one medium falls on another mediums bounce back to the first medium। यानी कि एक ऐसी रे जो कि एक अपने मीडियम से चलती हुई आ रही है, वो किसी दूसरे मीडियम से टकराई है और फिर वापस अपने फर्स्ट मीडियम में चली गई है, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। अब रिपल टैंक पे रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है? हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ट्रे के अंदर पानी डाल के उसमें वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं रिपल टैंक में। अब उसी वेव्स के अंदर हम लोगों ने एक ऑब्स्टेकल या एक हर्डल डाल दी है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आप समझिए कि आपका वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं रिपल टैंक के अंदर और ये हम लोगों ने एक बैरियर रख दिया है। अब इस बैरियर को रखने के बाद क्या होगा कि ये हमारी वाटर वेव्स चल रही हैं, हमारी यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रही है, ये बना रही है हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इस रिफ्लेक्शन पे नॉर्मल बन रहा है 90 डिग्री पे, यानी कि ये वाला एंगल, ये हमारा कहलाएगा नॉर्मल। अब जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जितने एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंट्स की रे आ रही है, यानी जितने भी जो आपकी लाइट या जितना भी आपका वाटर के अंदर रिफ्लेक्शन बन रहा है, वो बैरियर से पहले जिस एंगल पे आ रहा है, बैरियर से टकराने के बाद, यानी कि दूसरे मीडियम से पहला मीडियम वाटर हो गया, दूसरा मीडियम आपका बैरियर हो गया। जब वाटर में आपकी वेव प्रोड्यूस होती हुई बैरियर से टकराएगी, यानी कि मूविंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन अनदर मीडियम होगी, तो वो बाउंस बैक कर जाएगी फर्स्ट मीडियम में। यानी कि अगर इस तरह से आपकी एंगल आ रही है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस से प्रोड्यूस हो रहे वेव्स, तो वो बैरियर से टकराने के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वापस से उसी मीडियम में चला जाएगा। अब इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जिस एंगल पे आपकी पहली रिफ्लेक्शन बन रही है, रिफ्लेक्शन का पहला पार्ट बन रहा है, वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि जो आपके इंसिडेंट का रिफ्लेक्शन बन रहा होगा वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। बेसिकली पहले मीडियम से वेव हमारी आई, दूसरे मीडियम से टकराई और वापस पहले मीडियम में चली गई। इस प्रोसेस के दौरान जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, यानी कि जिस एंगल पे जितने सपोज 40 डिग्री के एंगल पे फर्स्ट मीडियम में, यानी कि वाटर में हमारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं 40 डिग्री पे, तो जब ऑब्स्टेकल से टकरा के वो वापस से पानी में जाएंगी तो 40 डिग्री के ही एंगल पे वापस जाएंगी। ये सारा प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जो बच्चों बात याद रखनी है आप लोगों को इंपॉर्टेंट, वो ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगली प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि शैलो वाटर, जिस जगह पर पानी शैलो हो वहाँ पे वेवलेंथ कम हो जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी वेव्स की सेम रहती है। अब रिफ्रैक्शन इस रिपल टैंक में किस तरह से होता है, ये आप सपोज करें कि आपके रिपल टैंक का पानी है, इसके अंदर हम लोगों ने एक अदद ऑब्स्टेकल या एक अदद हर्डल रख दिया, ये बॉक्स, ठीक है। सिंपली वेव्स आ रही हैं। अब जिस जगह पे बॉक्स है उस जगह के आगे और पीछे, ऊपर नीचे, चारों तरफ पानी शैलो हो जाएगा, बकाया जगहों पे डीप वाटर रहेगा और जिस जगह पे ऑब्स्टेकल रखी हुई है उस जगह पे शैलो वाटर हो जाएगा, यानी कि कम गहरा हो जाएगा पानी। अब जब इसमें वाटर वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ये वेव्स आपकी ट्रेवल कर रही हैं, तो जिस पार्ट पे बॉक्स पड़ा हुआ है, यानी कि जो पार्ट शैलो है, कम गहरा है, उस जगह पर थोड़ा सा एंगल टूट के रिफ्रैक्ट करेगा और फिर जब वापस पहले एंगल में यानी कि डीप वाटर में जाएंगी तो उस हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम हो जाएगा। सपोज़ इस तरह से आपकी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं पानी में, यहाँ पे आपने एक अदद ऑब्स्टेकल रख दिया, तो ऑब्स्टेकल के आगे पीछे जो शैलो वाटर होगा वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट एंगल पे जाएंगी वेव्स, और एज सून एज शैलो वाटर से वापस डीप वाटर में आएंगी तो उसी एंगल के इक्वल, जिस एंगल से पहले चलती आ रही थी वेव्स, उसी एंगल के अंदर चली जाएंगी। यहाँ पे हमारा बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट ये और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये। जिस टाइम पे आपके शैलो वाटर में शैलो वाटर होगा ऑब्जेक्ट की वजह से,
उस जगह पर रिफ्रैक्ट होके यानी कि थोड़ी सी टूट के वेव थोड़ी सी डिफरेंट एंगल पे जाएगी ओरिजिनल एंगल से, एंड देन जहाँ पे वापस वो डीप वाटर में आना शुरू होगा यानी कि ऑब्स्ट्रैकल का एरिया ख़त्म होगा, उस जगह पे आके वेव हमारी दोबारा से इनिशियल मोड में चली जाएगी यानी कि पहले एंगल के इक्वल चली जाएगी। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन बेसिकली होती है बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड शार्प एजेस, यानी कि किसी भी जगह के शार्प एजेस के अराउंड बेंड हो जाना वेव्स का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि दो तरह की वेव्स बनती हैं, एक स्ट्रेट एक कर्व। तो जो स्ट्रेट वेव्स हैं बेसिकली पहली दो प्रॉपर्टीज स्ट्रेट वेव्स में बनती हैं। कर्व वेव्स के लिए डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। हमने पढ़ा था कि नोब लगा दी जाती है बोर्ड के नीचे, वुडन बोर्ड के नीचे, जिसकी वजह से सर्कुलर या कर्व वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें क्या करना है हम लोगों ने कि ये आपके रिपल टैंक का पानी है जिसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। आपने दो ऑब्स्ट्रैकल्स रख देनी है यानी दो हर्डल्स रख देनी है आमने सामने। जितना ज़्यादा फासला होगा उतनी ही ज़्यादा कम कर्व वेव्स बनेंगी, जितना कम फासला होगा उतने ही ज़्यादा पॉइंटी एड्स होंगे हमारे पानी में मौजूद, जिसकी वजह से उतनी ही ज़्यादा कर्व्ड वेव्स बनेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्स्ट्रैकल्स को फासले पर रखा हुआ है तो वेव्स कुछ इस तरह से बन रही हैं, यानी कि इसके अराउंड एजी वेव्स हैं और बकाया स्ट्रेट वेव्स बन रही हैं। जैसे जैसे ऑब्स्ट्रैकल्स को हम करीब लेके आएंगे तो राउंड राउंड वेव्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि कर्व्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो बेसिकली अराउंड शार्प एजेस जब वेव्स के अंदर बेंडिंग या फिर कर्व्स बनना शुरू हो जाएं तो ये कहलाता है डिफ्रैक्शन। अब आगे इन लोगों ने एक बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल 10.3, जिसमें बात ये की जा रही है कि एक स्टूडेंट है जिसने कि वाटर वेव्स का एक प्रैक्टिकल किया है रिपल टैंक पे। अब उस प्रैक्टिकल के दौरान उसने ये देखा कि वेवलेंथ कितनी बन रही है 10 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है 2 हर्ट्ज़। वो टैंक बेसिकली है 2 मीटर का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उस एंडिंग पॉइंट तक यानी कि 2 मीटर्स को क्रॉस करते हुए हमें कितना टाइम लगेगा, हमें ये फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यानी कि वेलोसिटी किसके इक्वल है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। हम फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 2 जो उसने हमें दी है 2 हर्ट्ज़ वो लिखेंगे। देन जो 10 सेंटीमीटर हमारे पास वेवलेंथ थी उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 100। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर्स मिलाकर बनाते हैं 1 मीटर। जब हम लोगों ने 10 और 100 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.1 मीटर। अब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों ने 2 और 0.1 मीटर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड्स। अब वेलोसिटी की हमें ज़रूरत नहीं थी, पर हमने वेलोसिटी क्यों फाइंड की? क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली जो चीज़ फाइंड करनी है वो है टाइम। टाइम का फॉर्मूला किस तरह से होता है? v इज़ इक्वल्स टू d ओवर t, यानी कि वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हमारे पास डिस्टेंस गिवन था, हमने टाइम फाइंड करना था, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी फाइंड करना ज़रूरी थी। अब v इज़ इक्वल्स टू d ओवर t, इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज करेंगे इस तरह से कि t हमारी वो वैल्यू बन जाए जो हमने फाइंड करनी है और d डिवाइड बाय v हमारी दूसरी तरफ चली जाए इक्वल के। अब इस वाले t इज़ इक्वल्स टू d ओवर v के अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। डिस्टेंस उसने हमें बताया कि हमने फाइंड करना है कि 2 मीटर्स में 2 मीटर का डिस्टेंस है, उसके अंदर कितने टाइम में वेव पास होगी। तो डिस्टेंस हम लोगों ने लिख दिया 2 मीटर। देन वेलोसिटी हम लोगों ने जो यहाँ पे फाइंड की थी 0.2 मीटर पर सेकेंड्स, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? 2 मीटर्स को 0.2 मीटर पर सेकेंड के साथ डिवाइड कर देंगे। ये दोनों मीटर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 को डिवाइड कर देंगे 0.2 से तो आंसर आएगा 10। और ये जो -1 के साथ सेकेंड है वो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है वहाँ जाके न्यूमिनेटर बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे +1 बन जाएगा, जो कि हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। तो यूँ हमारा टाइम निकल आएगा कि 10 सेकेंड्स में एक वेव लेंथ जो कि 10 सेंटीमीटर की है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है और वो 10 सेकेंड्स में 2 मीटर का फासला तय करेगी। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और ईजी लगा होगा। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।